तो दोस्तों एक बार फिर आपका स्पोर्ट्स तक में स्वागत है। MS धोनी, जी हाँ, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट जगत में सबसे सफल कप्तानों में से एक माने जाते हैं और हाल ही में एक इवेंट के दौरान उन्होंने अपने रिटायरमेंट को लेकर बड़ा खुलासा किया है। क्या है खुलासा, वो इस खुलासे को लेकर हम इस पूरे वीडियो में बात करेंगे। इवेंट के दौरान उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग 2019 वर्ल्ड कप के दौरान ही कर ली थी। उन्होंने बताया कि जब इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला गया था और जिस तरह से वो रन आउट हुए थे, कहीं ना कहीं उनको मलाल जरूर था और जिस तरह से टीम इंडिया को उस सेमीफाइनल में हार मिली थी, तभी उन्होंने मन बना लिया था कि अब वो क्रिकेट को अलविदा कर देंगे। हालांकि उन्होंने ये कहा कि इस बात की भनक उन्होंने किसी को लगने नहीं दी थी। हालांकि उन्होंने मन 2019 में बनाया था, लेकिन ऑफिशियल तौर पर उन्होंने 15 अगस्त 2020 में रिटायरमेंट अनाउंस की थी सोशल मीडिया के द्वारा। आपको बता दें कि 2019 वर्ल्ड कप के बाद लगातार रेस्ट पर चलते आए थे MS धोनी। उसके बाद उन्होंने पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड को शॉक कर दिया था अपने इस रिटायरमेंट के फैसले से। आइए देखते हैं इस वीडियो में उन्होंने रिटायरमेंट को लेकर क्या कुछ कहा। इसके बाद जब उनकी नी सर्जरी हाल ही में IPL के दौरान हुई और उस IPL के बाद जो नी सर्जरी हुई उसके बारे में उन्होंने कुछ कहा। इसके बाद उन्होंने टीम इंडिया जिस तरह से वर्ल्ड कप में खेल रही है उस के बारे में भी टीम इंडिया की काफी ज्यादा तारीफ की है। तो एक एक करके इस वीडियो में हम देखेंगे MS धोनी ने क्या कुछ कहा है। सबसे पहले रिटायरमेंट को लेकर जो खुलासा किया है उन्होंने, उसको लेकर बात करते हैं। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है, आपको पढ़ के दिखाते हैं, इमोशन पर कंट्रोल करना मुश्किल होता है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि इमोशन को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। जब आप एक नजदीकी मैच हारे हो तो अंदर से मेरी प्लानिंग पूरी हो जाती है। मेरे लिए वो भारत के लिए खेलने का आखिरी दिन था। मैंने रिटायरमेंट 1 साल बाद ली, लेकिन सच यही है कि मैं उसी दिन रिटायर हो गया था। उन्होंने आगे कहा, मैं आपको बताती हूं उन्होंने आगे क्या कहा। उन्होंने कहा हम लोगों को ना कुछ मशीन वगैरह, उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने अपने ट्रेनर से बात की। उन्होंने कहा कि हम लोगों को कुछ मशीन वगैरह दी जाती है और तो मैं हर बार ट्रेनर के पास जाता था तो मैं उन्हें वापस दे दिया करता था और कहता था कि बस हो गया, मगर वो कहते थे कि आप इसे अपने पास रखा करिए, आप वापस मत दिया करिए। तो मेरे मन में उस समय यही चलता था कि इसे मैं कैसे बताऊं कि मुझे इसकी अब जरूरत नहीं है। मैं उस समय रिटायरमेंट का ऐलान नहीं करना चाहता था। तो यहाँ पे उन्होंने इस चीज की बात की है कि जब उनके माइंड में रिटायरमेंट को लेकर जब उन्होंने प्लानिंग कर ली थी तो उन्होंने एक किस्सा बताया कि किस तरह से जब हर एक खिलाड़ी को कुछ ना कुछ चीजें दी जाती हैं, यंत्र दिया जाता है कि आप इसे अपनी रोजमर्रा की प्रैक्टिस सेशन में करिएगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे दिया जाता था, मैं वापस जाकर ट्रेनर को दे देता था कि ये रखिए, हो गया मेरा काम। तो ट्रेनर मुझे कहते थे कि इसकी आपको वापस करने की जरूरत नहीं है, आप अगली ट्रेनिंग सेशन में यूज करिएगा। तो उन्होंने कहा कि मैं इनको कैसे बताऊं कि मैंने अपना मन ऑलरेडी बना लिया है रिटायरमेंट को लेकर और उस समय इस बात की भनक मैं किसी को लगने नहीं देना चाहता था। तो ये पूरा खुलासा किया है कि हालांकि MS धोनी 15 अगस्त 2020 में उन्होंने ऑफिशियल तौर पर रिटायरमेंट अनाउंस की थी, लेकिन मन उन्होंने 2019 वर्ल्ड कप के दौरान इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल मैनचेस्टर में खेला गया वो ओल्ड ट्रैफर्ड का मैच, उसके बाद ही उन्होंने मन बना लिया था कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहेंगे। इसके बाद हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट से MS धोनी रिटायर जरूर हो गए हैं, लेकिन IPL में अभी भी आप उनको खेलता देखते हैं। और इसी इवेंट के दौरान जब उनसे किसी ने बात की कि आपने क्रिकेट को अलविदा कहा है, तो उन्होंने उनको करेक्ट किया कि सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट से IPL में आई एम स्टिल प्लेइंग, मैं अभी भी IPL का हिस्सा हूं। तो आप अभी आने वाले दिनों में MS धोनी को IPL में और खेलता देखेंगे। इसके बाद उन्होंने अपनी सर्जरी ऑपरेशन को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। उन्होंने अपनी सर्जरी को लेकर कहा, इट्स अ वेरी गुड टीम, माफ करिएगा, मैं सर्जरी को लेकर उन्होंने जो कुछ कहा है वो बात करते हैं। उन्होंने कहा नी हैज सर्वाइव्ड द ऑपरेशन, ये जो ऑपरेशन है
वो सफल था और नी ने इस ऑपरेशन को सर्वाइव कर लिया है। अब रिहैब पैच से मैं गुजर रहा हूं। डॉक्टर ने मुझे बताया कि अब नवंबर तक काफी बेहतर महसूस करेंगे, लेकिन रोजमर्रा की दिनचर्या में कोई दिक्कत नहीं है। तो डॉक्टर ने ये चीज क्लियर कर दी है कि नवंबर तक जो है आप और बेहतर फील करेंगे। डे टू डे लाइफ में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एज पर जब ये मैं रिहैब कर रहा हूं तो रोज जो मेरी जो रूटीन होती है उसमें हालांकि कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन एज द डे विल प्रोग्रेस आई विल कीप फीलिंग बेटर डे बाय डे। इसके बाद जिस तरह से इंडियन क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप जा रहा है, शानदार वर्ल्ड कप, उनसे इंडियन टीम के परफॉर्मेंस के बारे में भी पूछा गया और आइए देखते हैं कि उन्होंने उस परफॉर्मेंस को लेकर क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा समझदार को इशारा काफी है, तो क्या कहा आइए देखते हैं। उन्होंने कहा इट्स अ वेरी गुड टीम, बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छा बैलेंस है टीम का, हर लोग अच्छा खेल रहे हैं। और उन्होंने कहा सो एवरीथिंग इज लुकिंग वेरी गुड, हर एक चीज जो है अच्छी नजर आ रही है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बाकी समझदार को इशारा ही काफी है। खुश नजर आ रहे हैं MS धोनी जिस तरह से इंडियन क्रिकेट टीम इस वर्ल्ड कप में प्रदर्शन कर रही है। और इंडिया का अगला पड़ाव अब लखनऊ में इंग्लैंड के खिलाफ है। इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया 29 तारीख को उतरेगी लखनऊ में और अब देखना होगा कि इंडिया किस तरह से आगे के मैचेस खेलती है। हार्दिक पांड्या जरूर इंजर्ड है, लेकिन उनकी कमी बिल्कुल भी खलने नहीं दे रही है टीम इंडिया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और दोस्तों को बताइए हमारे चैनल के बारे में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजाइएगा, क्योंकि ऐसा करने से आप एक भी अपडेट मिस नहीं करेंगे। जाते जाते आपको एक बार फिर याद दिला दें, वर्ल्ड कप का सीजन ऑन है, तो घर पे सुपर 11 पर आप अपना गेम ऑन कर लीजिए, क्योंकि वहां जीत सकते हैं बहुत सारे इनाम। और दिस इज द ओनली फैंटेसी लीग जहां यू प्ले एंड अर्न विदाउट एनी डिडक्शन। इसके अलावा 10% रेफरल पर भी आपको मिलता है। इसके अलावा अमेरिकन पिस्ताशियो जरूर घर पे रखिएगा, हेल्दी स्नैकिंग ऑप्शंस है ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप एंड इन एवरी डे। इसके अलावा आपको अगर अच्छा व्हीकल चाहिए जहां पर पोल्यूशन में आप कंट्रीब्यूट ना करें, तो ओकिनावा जरूर लेके आइएगा। एंड इफ यू आर प्लानिंग हॉलिडे तो हमारे ट्रैवल पार्टनर पूर्वा हॉलिडेज पर जाकर आप अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाइए और पूर्वा हॉलिडेज पर अपनी टिकट बुक करिए। इसके अलावा क्योंकि दिवाली सीजन है, तो आप अपने दोस्तों को, फैमिली मेंबर्स को एक अच्छा गिफ्टिंग ऑप्शन देना चाहते हैं तो इनफिनिक्स का फोन जरूर दीजिए। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।